हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। जैसे कि लास्ट टॉपिक हमने क्वेश्चन टैग के बेसिक पे किया था, तो आज मैं कुछ एग्ज़ाम के क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ क्वेश्चन टैग के ऊपर। तो क्वेश्चन टैग एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, एक छोटा सा कंसेप्ट है जिस पे आप 5 से 10 क्वेश्चन कर लोगे तो एग्ज़ाम से जो क्वेश्चन आएंगे एग्ज़ाम में वो आराम से आप क्रैक कर पाएंगे, आराम से उनका आंसर ढूंढ पाएंगे। ईजी टॉपिक है बहुत। तो इससे पहले कि आज की क्लास स्टार्ट करें, प्लीज़ इस चैनल को, जिसका नाम इंग्लिश एजुकेटर है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, कमेंट किया करो आप क्लास के बारे में, और लाइक तो बनता है। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो लाइक तो बनता है, लाइक तो किया करो आप। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन टैग के ऊपर हम करते हैं। तो थोड़ा सा क्वेश्चन टैग के बारे में बता देता हूँ। क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा सा क्वेश्चन टैग के बारे में सीख लिया जाए कि क्वेश्चन टैग होता क्या है। देखो, क्वेश्चन टैग एक मिनी क्वेश्चन होता है, जो कि मैंने बताया था आपको। क्वेश्चन टैग में बेसिकली 3 ही चीज़ें यूज़ करनी है आपको। क्वेश्चन टैग में बेसिकली आपको जो यूज़ करना है वो 3 पार्ट ऑफ स्पीच से 3 वर्ड यूज़ करने हैं। पहले नंबर पे आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है। सेकंड नंबर पे आप नोट यूज़ कर सकते हैं, अगर रिक्वायरमेंट है तो सही है, और नहीं तो नहीं करना है आपको। और थर्ड नंबर पे आप प्रोनाउन यूज़ करेंगे। प्रोनाउन मीन्स सब्जेक्ट यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे? सब्जेक्ट। और क्वेश्चन मार्क होता है। क्वेश्चन टैग एक मिनी क्वेश्चन होता है, एक छोटा सा क्वेश्चन होता है जिसमें आपको रिस्पॉन्स चाहिए होता है जल्दी से। तो जैसे कि ये क्वेश्चन आपके सामने CGL 2016 में पूछा गया था, तो ये क्वेश्चन है, इसके अंदर ये जो आपका पोर्शन दे रखा है इजंट ही, ये पोर्शन दे रखा है इजंट ही। ये क्वेश्चन सही है या गलत है? आपके पास 4 ऑप्शन है कि एक ऑप्शन का आपका नो इम्प्रूवमेंट है, जिसके अंदर मान लो अगर ये सही है क्वेश्चन तो आप नो इम्प्रूवमेंट को क्लिक कर सकते हो, नो इम्प्रूवमेंट आंसर दे सकते हो अपना। और अगर इसमें कोई गलती है तो ये 3 आंसर जो हैं इनमें से आपको एक सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन टैग के बारे में आपको बताया है कि क्वेश्चन टैग में 3 चीज़ें आपको पहले ढूंढनी पड़ेंगी, पहले आपको ये करना पड़ेगा। उसके अंदर जो पहली चीज़ है वो आपका है हेल्पिंग वर्ब। पहली चीज़ क्या आपका? हेल्पिंग वर्ब है। क्लियर पॉइंट। अब हेल्पिंग वर्ब आपको पता लगाना पड़ेगा कि इधर टेंस कौन सा यूज़ हो रहा है, क्या टेंस यूज़ किया जा रहा है। क्लियर पॉइंट, क्या टेंस यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो टेंस आपको समझना है कि टेंस यहाँ पर आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे यस प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में यूज होता है। कौन से टेंस में यूज होता है? प्रेजेंट इंडेफिनेट। और इस प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस की हेल्पिंग वर्ब जो होती हैं वो होती हैं डू या डज। क्या होती हैं? डू या डज। तो जो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब आपकी डू या डज यूज़ की जाती है। तो यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ की गई है वो इज़ यूज़ की गई है। क्या यूज़ की गया है? इज़ यूज़ किया गया है, जो कि बिल्कुल गलत है। तो आपका डी ऑप्शन तो बिल्कुल भी आंसर नहीं रहने वाला है। आपको ऑप्शन में ढूंढना पड़ेगा, या तो डू आना है या फिर डज आना है। तो बी ऑप्शन में डिड दे रखा है, ये भी आपका आंसर नहीं रहने वाला है। तो या तो डू या डज। सेकंड नंबर पे जो आपको तलाशना है वो नोट, कि भाई नोट आया है या नहीं आएगा, वो डिपेंड करेगा कि अगर ये स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो यहाँ पर नोट पक्का आएगा, नेगेटिव क्वेश्चन टैग बनेगा। और अगर आपका ये मेन क्लोज नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग आपका पॉजिटिव बनने वाला है। जो कि ये जो स्टेटमेंट है, ये जो सेंटेंस है, ये जो मेन क्लोज है, वट एवर यू से, ये आपका पॉजिटिव सेंटेंस है। और इस सेंटेंस का जो क्वेश्चन टैग बनने वाला है वो नेगेटिव बनने वाला है। तो नोट तो डेफिनेटली आने वाला ही है। तो सी ऑप्शन भी नहीं होगा, तो आपका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। तो इसका जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो बनेगा डजंट ही। क्या बनेगा? डजंट ही। राइट। ऐसे ही आपका दूसरा क्वेश्चन ध्यान दो। सेकंड क्वेश्चन जो है, सेकंड क्वेश्चन, उसके अंदर लिखा हुआ है लाइफ ऑफर्स मैरिड चॉइसेस। तो आपको सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब के बारे में पता लगाना पड़ेगा, उसके बाद ही हम पता लगा सकते हैं कि क्वेश्चन टैग क्या यूज होने वाला है। तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर भी ऊपर वाले के अकॉर्डिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे यूज दे रखा है, जिसके लिए हेल्पिंग वर्ब डू या डज यूज हो सकती हैं। अब डू या डज तो है नहीं इसके अंदर, तो इसका मतलब ये नो इम्प्रूवमेंट का केस तो बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी बात, स्टेटमेंट आपकी पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग जो है वो नेगेटिव बनने वाला है। और नेगेटिव बनने वाला है तो उसके हिसाब से यहाँ पर नोट भी 101% आएगा। तो पॉजिटिव बिल्कुल भी यूज नहीं होगा, स्टूडेंट तो आना ही नहीं है।
डू या डज हेल्पिंग वर्ब किस में दे रखी है ऑप्शन में, आपका इस ऑप्शन में दे रखा है डज नॉट इट, डज नॉट इट। तो आंसर जो रहेगा आपका वो क्या रहेगा, डज नॉट इट रहना है। ऐसे ही अगले क्वेश्चन की हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी आपका CGL 2015 में पूछा गया था और यहाँ पर भी आपका टेंस वही है। देखो टेंस कोई भी हो सकता है, यहाँ पर भी आपका टेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SAS फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब V5 बोलते हैं इसको। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की होती है, हमें यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब डू या डज का ही यूज़ करना पड़ेगा। नोट तो आना ही है क्योंकि ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो नोट तो बिल्कुल आएगा ही आएगा। मिस्टर मुखर्जी के लिए ही आ जाएगा, क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट है ही हो जाएगा। तो डज नॉट ही जो है किस ऑप्शन में दे रखा है, देखो मुखर्जी वर्ड यूज नहीं करना है, मुखर्जी वर्ड यूज नहीं करना है, आपको प्रोनाउन लेके आना है। कभी आप सोचो कि यहाँ पे मिस्टर मुखर्जी दे रखा है तो मैं मुखर्जी यूज़ कर दूँ, नाउन का प्रोनाउन यूज़ करना पड़ेगा आपको। क्या यूज़ करना पड़ेगा, नाउन का प्रोनाउन। तो आपको नाउन का प्रोनाउन यूज़ करना है तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर रहेगा, डज नॉट ही। ऐसे ही 2015 में एक क्वेश्चन आया प्रीलिम्स में, वी मेट यस्टरडे हैवेंट वी। तो क्या हैवेंट वी इसका राइट आंसर है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इधर जो वर्ब दे रखी है वो मीट की सेकंड फॉर्म दे रखी है। मीट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म मैट और थर्ड फॉर्म भी मैट ही होती है। तो आपका सेकंड फॉर्म दे रखा है, थर्ड फॉर्म नहीं है, ये सेकंड फॉर्म है। और सेकंड फॉर्म आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है, किस में होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर होता है। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सेकंड फॉर्म के बिहाफ पे जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो क्या होती है, वो आपकी हेल्पिंग वर्ब डिड होती है। कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती है, डिड हेल्पिंग वर्ब होती है, बिल्कुल सही। तो आपको अब डिड हेल्पिंग वर्ब वाले ऑप्शन ढूंढने पड़ेंगे। तो ऐसा है कि इधर जो डिड हेल्पिंग वर्ब वाला ऑप्शन है वो केवल एक ही है, अगर दो होते तो तीन ही बातें ध्यान रखो। क्वेश्चन टैग बहुत ईजी टॉपिक है, इसके अंदर आपको तीन ही चीज़ें, मतलब एक टाइप का क्वेश्चन है जिसके अंदर तीन वर्ड आपको लिखने होंगे। फर्स्ट नंबर पे जो लिखोगे आप, इनका ऑर्डर भी ध्यान रखना होता है आपको कि फर्स्ट नंबर पे आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है, सेकंड नंबर पे अगर रिक्वायर्ड है तो नोट का, अगर आपको क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनाना है तो नोट वर्ड यूज़ कर लें, और अगर आपको पॉजिटिव बनाना है तो नोट वर्ड का यूज़ नहीं करेंगे। और थर्ड नंबर पे आपका प्रोनाउन यूज़ होने वाला है। प्रोनाउन मीन्स जो भी आपका सब्जेक्ट मिलेगा वही सेम टू सेम प्रोनाउन यूज़ हो जाएगा। अगर वो प्रोनाउन है तो वो सेम आ जाएगा, नाउन है तो उसका प्रोनाउन कन्वर्ट करके आपको लिखना पड़ेगा। क्लियर पॉइंट। अगला जो पॉइंट है उसके ऊपर आप समझें। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से, यू विल कम टू माई पार्टी टुमारो, विल यू। तो ध्यान दें यहाँ पर क्या गलती है, यहाँ पे सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब चेक करने वाले हो तो हेल्पिंग वर्ब जो दे रखी है वो विल दे रखी है। तो विल तो बिल्कुल सही दे रखा है, क्या दे रखा है, विल तो बिल्कुल है सही है। लेकिन ये स्टेटमेंट आपकी पॉजिटिव है तो इसे नेगेटिव बनाना पड़ेगा, और नेगेटिव बनाने के लिए आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, इसके साथ है नोट वर्ड का यूज़ करना पड़ेगा। क्या यूज़ करना पड़ेगा, इसके साथ है नोट वर्ड का यूज़ करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने क्वेश्चन टैग को मिनी क्वेश्चन बताया आपको, तो विल नोट को आप दो तरीके से लिख सकते हैं, या तो विल नॉट या वॉन्ट। क्लियर पॉइंट। हालांकि एक जनरल स्टेटमेंट एक सिंपल स्टेटमेंट में दोनों सही होती हैं आपकी, लेकिन ध्यान रखना क्वेश्चन टैग में, आपका क्वेश्चन टैग के अंदर केवल एंड केवल शॉर्ट फॉर्म यानी कि कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म यूज़ होती हैं, ये चीज़ें यूज नहीं होती हैं। क्लियर है। सब्जेक्ट आपको पता है कि सब्जेक्ट आपका यू ही रहने वाला है, तो वॉन्ट यू आपका आंसर हो जाएगा। हालांकि देखो इसके अंदर विल यू, विल नॉट यू भी दे रखा है, वॉन्ट यू भी दे रखा है, दोनों ऑप्शन दे रखे हैं। ध्यान रखना आपको आंसर वो लगाना है जो कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में होगा, शॉर्ट फॉर्म में होगा। क्लियर पॉइंट। ऐसे ही अगर मान लो क्वेश्चन में एक और आपको दे, अगर मान लो मैंने क्वेश्चन दिया वन शुड डू वंस ड्यूटी, अगर आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आ गया वन शुड डू वंस ड्यूटी, इसके अंदर भी मोडाल्स यूज़ किया गया है, तो मोडाल्स कौन सा यूज़ किया गया, शुड यूज़ किया गया। क्या यूज़ किया गया है, शुड मोडाल्स यूज़ किया गया है। तो आपको जो आंसर देना पड़ेगा वो क्या आंसर देना पड़ेगा, शुड। अब नोट तो लगाना पड़ेगा, तो शुड नोट लगाने की बजाय शुडेंट लगाएंगे, शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। क्या लिखेंगे, शुडेंट। और जो सब्जेक्ट वन दे रखा है तो उस सब्जेक्ट को बिल्कुल सेम टू सेम लिख देंगे वन।
तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा स्टूडेंट 1। क्लियर पॉइंट। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन टैग के अंदर केवल 3 ही चीज़ें आपकी यूज़ होती हैं। फर्स्ट नंबर पे हेल्पिंग वर्ब, चाहिए वो मोडाल्स हो और चाहिए वो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब हो, आपकी टेंस वाली हेल्पिंग वर्ब हो। सेकंड नंबर पे नोट का यूज़ करना है इफ़ इट इज़ रिक्वायर्ड। क्लियर। और थर्ड नंबर पे प्रोनाउन यूज़ करना है, वो सब्जेक्ट यूज़ करना है आपको। ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। श्री शंकर हैज़ बीन डिमांडिंग अ लॉट मोर मार्किंग। अब बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन के अंदर क्या सोचेंगे, इस क्वेश्चन के अंदर क्या करने वाले हैं कि भाई हैज़ बीन प्लस आईएनजी जो होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पहचान होती है। किसकी पहचान होती है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पहचान होती है। अब इसके अंदर आपको पॉइंट आउट क्या करना है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। इसके अंदर पॉइंट आउट क्या करना है आपको कि हैज़ बीन कई बार आप हेल्पिंग वर्ब समझते हो, तो ध्यान रखें हैज़ बीन आपकी हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है। हेल्पिंग वर्ब केवल एंड केवल हैज़ और हैव होती है। क्या होती है? हैज़ या हैव। और इसी के साथ नोट लगेगा, इसी के साथ सब्जेक्ट आएगा और क्वेश्चन मार्क आएगा। ध्यान रखना। प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब के नाम पे हैज़ और हैव ही होता है। ये बीन और प्लस आईएनजी आपकी मेन वर्ब होती है, दोनों के दोनों। ये परफेक्ट की मेन वर्ब, ये कॉन्टिन्यूअस की मेन वर्ब। क्लियर पॉइंट। तो यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ की गई है वो हैज़ है। तो यहाँ पर डज नॉट, डजेंट हेल्पिंग वर्ब बिल्कुल गलत है, तो नो इम्प्रूवमेंट का तो केस है ही नहीं। अच्छा, हैज़ हेल्पिंग वर्ब यूज़ की गई है तो हैड भी यूज़ नहीं होना है और हिज भी यूज नहीं होना है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब सेम होनी चाहिए। जिस ऑप्शन में हेल्पिंग वर्ब सेम होगी वहाँ पर आपका ये आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो हैज़ेंट ही आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन वो है जिनके अंदर ऑप्शन आपको दे रखे हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट के नाम पे आते हैं। कई बार एरर भी आती है जहाँ पर आपको लिख के या फिर आपको पहचानना होता है क्या है। जैसे कि अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन एरर है 2012 में CDS के एग्ज़ाम की। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दे रखा है ध्यान दो, इसके अंदर इजेंट सी दे रखा है। क्या दे रखा है? इजेंट सी। लेकिन यहाँ पर हम चेक करेंगे तो वर्ब आपकी सेकंड फॉर्म है और सेकंड फॉर्म में हेल्पिंग वर्ब डिड होती है, तो हम यहाँ पर डिड लगाएंगे। दूसरी बात, स्टेटमेंट आपकी पॉजिटिव है तो नोट लगाएंगे। डिड नोट की बजाय डिडंट करेंगे, हम शॉर्ट फॉर्म में करेंगे। और सब्जेक्ट हमारा सी दे रखा है, तो इसका जो क्वेश्चन टैग बनने वाला है वो बनने वाला है डिडंट सी। क्लियर पॉइंट। अगर आपको इसका बेसिक और इसका कंसेप्ट सीखना है तो इससे पहले वाली वीडियो आप चेक कर सकते हो। प्लेलिस्ट भी बना दी जाएगी आपके लिए। प्लेलिस्ट के अंदर आपका टाइम टू टाइम बार बार टॉपिक रिपीट होता रहेगा, नए क्वेश्चन आते रहेंगे। एक ही टॉपिक के कम से कम 10-12 वीडियो आएंगी, आगे आएंगी। लेकिन फ़िलहाल के लिए 2 से 3 वीडियो मैं एक ही टॉपिक के ऊपर दे रहा हूँ ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए और आपके क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हो जाए। कंप्लीट इंग्लिश आपको करवाई जाएगी इस चैनल पे। तो इस कंप्लीट इंग्लिश सीखने के लिए चैनल को शेयर कर दो। अगला क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? देखो, ये क्वेश्चन CGL मेन 2010 में आया था। लेट अस स्पेंड अ फ्यू मिनट्स। इस क्वेश्चन को समझने के लिए ध्यान रखो, आपको इस स्टेटमेंट की टाइप समझनी पड़ेगी। टाइप, इस स्टेटमेंट की टाइप। लेट से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस से किस टाइप के सेंटेंस होते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं। किस टाइप के सेंटेंस होते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंस। जैसे बचपन में हम ऐसा बोलते थे ना कि जो सेंटेंस वर्ब से स्टार्ट होते हैं, जिनके अंदर कमांड होती है, रिक्वेस्ट होती है, एडवाइस होती है, जो डायरेक्ट इंपेरेटिव वर्ब या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? बिल्कुल सही, इंपेरेटिव सेंटेंस ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है आपके सामने, ओपन द डोर। ध्यान दो, ओपन द डोर, दरवाज़ा खोल दो। ये स्टेटमेंट कौन बोल रहा है? इस स्टेटमेंट का स्पीकर कौन है? इस स्टेटमेंट का स्पीकर आई है। इस स्टेटमेंट का स्पीकर कौन है? आई है, क्योंकि हर स्टेटमेंट का जो स्पीकर है, लैंग्वेज का स्पीकर ही फर्स्ट पर्सन होता है। तो लिसनर कौन है? लिसनर यू हो, जो आप सुन रहे हो, लिसनर आप लोग हो। तो मैंने अगर आपको कमांड किया है कि ओपन द डोर, दरवाज़ा खोल दो, तो दरवाज़ा खोलना है या नहीं खोलना है, तो वो रिस्पॉन्स कौन देगा? बिल्कुल सही जवाब आप देने वाले हो। तो इनका जो सब्जेक्ट होता है, इंपेरेटिव सेंटेंसेस का सब्जेक्ट हिडन होता है। क्या होता है? सब्जेक्ट
हिडन होता है, लेकिन होता जरूर है। कौन सा, क्या होता है? यू। ध्यान रखना, जो सेंटेंस वर्ब से स्टार्ट होते हैं, इंपैरेटिव सेंटेंस होते हैं, और उनका सब्जेक्ट हिडन होता है, उनका सब्जेक्ट क्या होता है? हिडन होता है, लेकिन होता जरूर है। क्या होता है वो? यू होता है। समझ में आई बात है? क्लियर है पॉइंट? और दूसरी बात, इसके अंदर जो आपका हेल्पिंग वर्ब के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज होने वाला है, ध्यान रखो, इन सेंटेंस के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब यूज होने वाली है, वो हेल्पिंग वर्ब इंपैरेटिव सेंटेंस के बिहाफ पे शैल या विल फ्यूचर का मोडास यूज होना है। क्या यूज होना है? शैल या विल। अब यू के साथ विल आता है, क्या आता है? विल। लेकिन हम इन सेंटेंस का रिस्पॉन्स ये नहीं बता सकते कि पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। इस बिहाफ पे जब भी कोई इंपैरेटिव सेंटेंस आता है और उसका आपको क्वेश्चन टैग बनाना है, क्या बनाना है? क्वेश्चन टैग। तो ध्यान रखना, या तो विल यू या वॉन्ट यू, दोनों बनेंगे। आंख बंद करके आप कोई भी ऑप्शन दे रखा हो, विल यू या वॉन्ट यू, दोनों नहीं दिए मिलेंगे। अगर इन केस दोनों मिल भी जाएं तो आपको आंसर लगाना है विल यू। क्या लगाना है? विल यू। तो आपका ये जो आंसर कैन भी है ना, ये बिल्कुल गलत है। और यहाँ पर जो आएगा देखो, लेकिन ध्यान रखना, आप सब्जेक्ट यू होता है, लेकिन लेट के साथ जब अस आता है, लेट अस, यानी कि लेट के साथ जब अस आता है, तो यहाँ पर पॉइंट क्या होता है कि लेट अस प्ले, चलो हम खेलें। यहाँ पर फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन को कमांड नहीं दे रहा है, हम सब एक दूसरे को सजेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे कोई सेकंड पर्सन है ही नहीं। तो ऐसे केसेस में आपका जो सब्जेक्ट माना जाएगा वो क्या माना जाएगा? वी माना जाएगा। क्या माना जाएगा? वी माना जाएगा। लेट के बाद मी आता है, लेट मी प्ले, विल यू, लेट हर गो, विल यू, लेट देम प्ले, विल यू, लेट मी हेल्प हिम, विल यू, सबका विल यू बनने वाला है, ध्यान रखना। लेकिन जब भी लेट के साथ अस आता है तो वहाँ पर आपको आंसर लगाना है। क्या आंसर लगाना है? शैल बी। क्या लगाना है? शैल बी। तो इसका जो आंसर रहेगा वो आपका रह जाएगा शैल बी। केवल वी के केस में, केवल अस के केस में, लेट के बाद केवल अस आता है तभी आपको शैल बी लगाना है, बाकी हर कंडीशन में विल यू लगाना है आपको। क्लियर है? ऐसे ही मान लो इंपैरेटिव सेंटेंस और भी आ जाते हैं आपके सामने। जैसे मान लो मैंने कहा डोंट गो अवे, विल यू? काइंडली हेल्प द अदर्स, काइंडली हेल्प द पुअर, गरीबों की सहायता करो, विल यू? मतलब चाहे आपके पास नेगेटिव स्टेटमेंट आए, पॉजिटिव स्टेटमेंट आए, अगर आपके पास इंपैरेटिव सेंटेंस है किसी भी टाइप का, तो आपको केवल लेट अस को छोड़ के बाकी हर सेंटेंस का विल यू ही आंसर देना है। क्या आंसर दोगे? विल यू आंसर। अगला क्वेश्चन देखो अलग, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, द अर्थ मूव्स द सन, जो अर्थ है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो यहाँ पर आपको चेक करना है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस दे रखा है और हेल्पिंग वर्ब इसमें डू या डज होती है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो आपको नोट भी लगाना होगा। और दूसरी बात, अर्थ है तो अर्थ का जो सब्जेक्ट रहेगा वो रहने वाला है ऑब्वियसली इट रहने वाला है। तो अब इट के साथ तो डज आने वाला है, तो आंसर क्या बन जाएगा? डजंट इट। क्या आंसर बन जाएगा इसका? डजंट इट आपका आंसर होगा। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखो आप, अगले क्वेश्चन में पॉइंट क्या है? अगले क्वेश्चन में हेल्पिंग वर्ब आपके सामने हैज ऑफ, बिल्कुल सही है, लेकिन ध्यान रखना सब्जेक्ट आपका एवरीवन है। क्या है सब्जेक्ट? है एवरीवन। अब सब्जेक्ट में अगर इंडेफिनिट प्रोनाउन है किसी भी टाइप का, चाहे वो एवरीवन है, एनीवन है, समवन है, नो वन है, बड़ी है, थिंग है, इन सब के लिए आप क्वेश्चन टैग के अंदर दे यूज करने वाले हैं। क्या यूज करने वाले हैं? क्वेश्चन के अंदर दे वर्ड का यूज करने वाले हैं। तो ये जो आंसर है ना, ये बिल्कुल सही आंसर है इसका, इसके अंदर कोई एरर नहीं है, जो कि CGL 2009 में आया था। तो आज की क्लास में हम इतने ही क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन टैग पे बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। HSSC या SSC का जो भी प्रीलिम्स एग्ज़ाम होता है, जो +2 बेस एग्ज़ाम होता है आपका,
उसके अंदर बिल्कुल इजी क्वेश्चन आने वाले हैं और वो इजी क्वेश्चन मैं डिस्कस करवा चुका हूँ, बेसिक पढ़ा चुका हूँ इसका। और ये कुछ क्वेश्चन है और आगे भी जब कोई वीडियो लेके आना है, अगर आप डिमांड करते हो तो मैं क्वेश्चन टैग के थोड़े से और डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा, लेकिन आपकी डिमांड पे। और आपकी डिमांड के लिए ध्यान रखो, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, बेल आइकन प्रेस करना मत भूले। आज के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।